खाद बीज व्यवसायी अनुज देव सिंह के 16 वर्षीय पुत्र शिवम की हत्या के बाद लगातार थाना क्षेत्र अकबर नगर के खेरहिया गांव में शांति व्यवस्था बिगड़ रही थी। घटना के 20 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली देख लोगों के साथ परिजनों का धैर्य टूटा और पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया। इस दौरान विभिन्न संगठनों ने भी अपनी भागीदारी दिखाते हुए पीड़ित पिता को समर्थन दिया और न्याय के लिए बीते 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठ गए। आज अनशन के 5वें दिन शिवम के पिता की तबीयत बिगड़ते देख लोगों का धैर्य एक बार फिर जवाब दे गया और फिर कांग्रेस, NSUI, अंग क्रांति सेना के साथ इस बार शिवसेना बिहार के प्रदेश सचिव रविंद्र तिवारी भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित पिता के समर्थन में अनशन स्थल पर पहुंच खैर खबर ली और जल्द ही न्याय दिलाने की बात कही। उन्होंने पीड़ित पिता की बिगड़ती स्थिति की टेलीफोनिक जानकारी भागलपुर SSP आशीष भारती को दिया और अनशन स्थल पर आने की मांग की। SSP से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने DGP बिहार को भी घटना से अवगत कराया। 25 लाख रुपए का लूट हुआ, उसकी हत्या भी हो गई है और उनके परिजन जी ये जो है 20 दिन हो गया है, उनके परिजन आमरण अनशन पर हैं और इनकी भी मरणासन स्थिति हो गई है। मैंने सीनियर SP साहब को रिक्वेस्ट किया कि आप आकर के कम से कम अनशन छुड़वा दें, नहीं तो इनकी भी मौत हो जाएगी एक 2 घंटे के अंदर में या 1-2 दिन के अंदर में। तो वो जो है सो इस चीज़ को जो है सो बड़ी हल्के में ले रहे हैं। सारे ग्रामीण लोग यहाँ पर जो है सो आक्रोशित हैं। कल कोई तरह की वारदात हो जाती है, कहीं कोई बात नहीं, वो कहते हैं कि मैंने 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वो तो ठीक है, वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन जो आमरण अनशन पर उनके बूढ़े पिताजी बैठे हुए हैं, अब वो उनकी हालत चिंताजनक है। कोई डॉक्टर भी यहाँ नहीं आ रहे हैं इनको देख नहीं, इनकी मौत हो जाएगी इसी आमरण अनशन पर। जी अकबर नगर PS 122/2020 हत्या का ये मुकदमा है। सुशांत कुमार शिवम जी SP साहब को करना था कि आकर के पहले इनको तो बचा लें, जो बूढ़े बीमार जो 80 वर्ष के हैं, ये आमरण अनशन पर 6 दिन से बैठे हुए हैं। इनकी सीनियर SP साहब आवें और इनको आश्वासन दें कि भाई कि हम आपके बेटे के लिए हम जो है सो त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे, आप अनशन तोड़ दीजिए, इनका अनशन तुड़वा दें। और DGP ने मामले में संज्ञान लेते हुए ASP पूरन झा सहित विशेष टीम को मौके पर रवाना किया। टीम द्वारा लगातार 2 घंटे की कोशिश रंग लाई और हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद लोगों ने अनशन तोड़ने की सहमति जताई। इससे पहले अनशन स्थल पर पहुंचे CO को भी लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। लोगों ने CO के कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए मुआवजे में देरी का आरोप लगाया और उन्हें बंधक तक बना लिया। हालांकि CO ने जल्द ही पूरी प्रक्रिया को पूरी करने की बात कही। हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले हम जो घटना पर मौजूद हैं CO उनसे बात करते हैं, जो अधिकारी यहाँ पर। CO साहब जी, क्या हुआ है? आज 25 दिन हो गए। 25 दिन के बाद जो क्रिया थी, जो प्रशासनिक प्रक्रिया थी, एक CO का जो दायित्व होता है, चाहे वो मुआवजे की राशि की बात कर ले या जो व्यवस्था चाहिए, क्या हुआ उसको लेकर के बताइए। देखिए, जो व्यवस्था है, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो अरेस्टिंग है, जो बरामदगी की बात है, ये पुलिस प्रशासन बहुत संजीदगी से काम कर रही है और उसके विषय में विस्तृत जानकारी न मुझे है, न मैं उस पर कोई टिप्पणी कर सकता हूँ, न बता सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है, पुलिस संजीदगी से अपना काम कर रही है। मुआवजा की बात है जहाँ तक, तो उसमें कुछ पेपर की आवश्यकता है। हम लोगों ने अभी यहाँ जो उपस्थित जनप्रतिनिधि या संगठन के लोग हैं, उनसे मेरी बात हुई है, मैंने उन्हें लिखाया है और हम लोग इसको विदिन 2 दिनों के अंदर इसको हम लोग जिला अग्रसारित कर देंगे। वहीं पीड़ित पक्ष के साथ विभिन्न दलों ने पुलिस से लिखित तौर पर अपनी मांग रखी, जिस पर ASP ने सहमति जताते हुए लोगों को जल्द न्याय का भरोसा दिलाया और अनशन पर बैठे व्यवसायी अनुज देव सिंह को अपने हाथों से जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। बहरहाल पुलिस ने राहत की सांस तो ले ली है, लेकिन लोगों की लिखित मांग के साथ पुलिस ने एक बार फिर पीड़ित पिता को न्याय का भरोसा दिया है और जल्द लूट के 25 लाख रुपए के साथ घटना में प्रयुक्त हथियार समेत बचे हुए गुनाहगार को सामने लाने की बात कही है। अब देखना होगा कि पुलिस पीड़ित पिता को दिए गए अपने भरोसे पर कितना कायम रह पाती है और अपराधियों को दबोचने में कहां तक सफल हो पाती है और कब तक मिल पाता है शिवम को न्याय। जो शिवम के पिता है, उनसे किन मांगों को लेकर के ये जो अनशन आज तोड़ा गया, क्या भरोसा दिलाया गया है पुलिस के द्वारा इन्हें? उन्होंने बताया कि मेरे टारगेट में 7 अपराधी है, 7 अपराधी को मैं टारगेट किया हूँ और आपको जल्द ही मैं ये बता दूंगा कि ये 7 अपराधी ही है जिसने बाइक
को आगे करके छेका था उसका पता हमें लग गया है। जो मास्टर माइंड है उसका हमें पता बहुत हद तक लग चुका है। जैसे ही अपराधी को गिरफ्तार करूंगा, गिरफ्तार अभी मतलब हुआ नहीं है, गिरफ्तार कहीं कहीं छिपा हुआ है, जैसे करूंगा मैं सब उद्भेदन कर दूंगा। तो मांग क्या थी आपकी, क्या की? मेरा मांग था कि मेरे बच्चे को सही न्याय मिले, और जो मेरा रकम गया है उसकी डिलीवरी हो। जिस हथियार से मेरे बच्चा का हत्या किया गया है वह साक्ष्य हो पूर्ण, ये मेरा डिमांड है। एएसपी जो है खुद मौके पर पहुंचे और आमरण अनशन को जो है तोड़वाया गया। आइए हम बात करते हैं सीधे एएसपी से, क्या मामला था और किस तरह से जो है इन लोगों के बीच में आकर के जो है लोगों से मिले और क्या नतीजा निकल कर आया। इस महीने 5 तारीख को एक हृदय विदारक घटना हुई थी। शिवम का हत्या हुई थी इसी सड़क पे जब वो बैंक में पैसा जमा कराने जा रहा था। यहाँ पर उसके पिताजी अनशन पे बैठे हुए थे। उन लोगों की मांग थी कि इस घटना का इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी किया जाए। मैंने उन्हें पूरी तरह आश्वस्त किया है कि इस घटना का फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होगा। सभी साक्ष्यों के साथ अपराधियों को जल्द से जल्द जेल में भेजा जाएगा। आरोप भी लगे इस दौरान बहुत पुलिस पर आरोप नहीं, हम लोग अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हो सकता है उसमें टाइम डिले हो, लेकिन जस्टिस डिलेड हो सकता है, लेकिन जस्टिस को मना नहीं किया जा सकता। तो इस केस में भी यही है, जितना टाइम लगेगा लेकिन फेयर आदमी और सही आदमी हथियार के साथ बिल्कुल जेल भेजा जाएगा। आज अनशन टूटा सर? जी, अनशन इनका टूट गया है और हमने इनकी लगभग सभी बातें मान ली हैं। उन्हीं बातों पे अमल करते हुए हम लोग आगे की कार्रवाई अपनी प्लान करेंगे। अब सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से क्या भरोसा दिलाया गया पुलिस? सुरक्षात्मक दृष्टि से हम लोगों ने कहा है कि इस सड़क पे जहाँ ये घटना हुई है वहाँ हम लोग पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे। हो सकता है यहाँ ओपी की हम लोग मांग करें और इन लोगों को एक गार्ड प्रोवाइड करवाने की बात करी है। तो ये थे हमारे साथ एएसपी जिन्होंने कि अनशन तोड़वाया और भरोसा दिया है लोगों को कि पूरी करेगी और जो आरोप लगे हैं इन दिनों पुलिस पर उसको भी जो है जितनी जल्दी हो उस आरोप को जो है पुलिस अपने माथे से जो हल्का करेगी। अपने सहयोगी सलाल के साथ राजकुमार, खबरें आप तक लाइव। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।